नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से कितने लोग टीवी देखते हैं या नहीं देखते। दरअसल अब लोगों ने बड़ी संख्या में टीवी देखना बंद कर दिया है। उनको पता है कि टीवी पे चल क्या रहा होगा। टीवी पे हिंदू मुसलमान के झगड़े की बात चल रही होगी, या टीवी पे चल रहा होगा कि राम मंदिर बन रहा है, भव्य राम मंदिर बन रहा है, और हमारे प्रधानमंत्री जी कितना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। टीवी पे लगातार दिखाया जा रहा है कि भगवान राम ने यहाँ तपस्या की, यहाँ तपस्या की, और फिर तुरंत दिखा दिया जाता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी वहां तपस्या करने गए। अब मुझे नहीं पता कि टीवी वालों को जानकारी कौन दे देता है कि प्रधानमंत्री जी दरी पर सो रहे हैं, केवल पानी पी रहे हैं, और ये तपस्वी वाला ज्ञान उनके पास कहां से आ जाता है। इस बीच में राहुल गांधी की न्याय यात्रा पे बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। जिस तरह नागालैंड से मणिपुर में, आसाम में जो जन समर्थन मिल रहा है, उसने सबके होश उड़ा दिए हैं कि पूर्वोत्तर राज्यों में आकर ये लहर कैसे चल रही है। मेरी टीम गई थी, जब यात्रा शुरू हुई थी तो मेरी टीम वहां पे मौजूद थी। उन्होंने बताया कि मणिपुर में, इम्फाल में, हर जगह पे किस तरह बच्चे, बूढ़े, महिलाएं उनके साथ थे, उनके साथ राहुल गांधी के साथ थे, राहुल गांधी के संग सुरताल मिला रहे थे, और मान रहे थे कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने कम से कम पूर्वोत्तर राज्यों की बात तो उठाई है, कम से कम कांग्रेस ने मणिपुर की बात तो उठाई है। लेकिन आज मैंने जब थोड़ी देर को टीवी देखा तो मुझे बहुत तरस आया। शायद राहुल गांधी की न्याय यात्रा का ये असर रहा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी आज रो रहे थे। टीवी पर उनको सुबकते हुए दिखाया और उन्होंने कहा कि जैसा मैं मकान आपको दे रहा हूं, काश हमें भी बचपन में एक ऐसा मकान रहने को मिला होता। अब मुझे इससे आगे की मैं बात में कहूँ, आप खुद समझ सकते होंगे कि प्रधानमंत्री जी रोते कब कब हैं। खैर, किसी के रोने का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन जब रोना एक राजनीतिक स्टंट बन जाए तो फिर उस पर चर्चा स्वाभाविक हो जाती है। जब असम में राहुल गांधी पहुंचे और असम की जनता ने बहुत बड़ी संख्या में उनका साथ दिया, और राहुल गांधी ने कहा कि देश में सबसे भ्रष्ट सरकार असम की है, तो असम के मुख्यमंत्री तिलमिला गए। पहली बार नहीं है कि हेमंत बिस्व शर्मा को इतना गुस्सा आया हो। गुस्सा तब भी आया था उन्होंने जब पवन खेड़ा ने कुछ कमेंट किया था, और उन्होंने अपनी पुलिस भेज दी थी पवन खेड़ा को पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए। जब प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए थे, तब इन्हीं महान मुख्यमंत्री ने ओसामा बिन लादेन से तुलना कर दी थी, ओबामा की। इस तरह के कई बड़े बड़े बयान आसाम के मुख्यमंत्री देते रहते हैं। आज भी उन्होंने ये बयान दिया कि न्याय यात्रा जो थी वो गलत दिशा में आई, शहर में अंदर आई, और वो गिरफ्तार करा देंगे। एफआईआर करा दी गई है। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से भारतीय जनता पार्टी डर गई है? क्या लग रहा है कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 थी, उसका जो जन समर्थन था, जिसकी वजह से कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल में सरकार बन गई, उनको लग रहा है कि 2024 से पहले ही क्या ये न्याय यात्रा कोई ऐसा गुल खिला सकती है जिससे कांग्रेस के पक्ष में एक जन समर्थन का माहौल तैयार हो? और क्या इस तरह एफआईआर की धमकी, एफआईआर कराने, गिरफ्तारी करने की बात क्या उचित है? हालांकि मैं जानता हूं कि दिल्ली में बैठे दो बड़े चाणक और छोटे चाणक, साहेब और छोटे साहेब, असम के मुख्यमंत्री को ये कभी करने नहीं देंगे, क्योंकि वो भी जानते हैं कि अगर राहुल गांधी को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई या गिरफ्तार कर लिया गया, तो पूरे देश में इसमें कांग्रेस के जन समर्थन की एक जबरदस्त बढ़ोतरी हो जाएगी।